कर्क दरशखील में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का ऑपरेशन लकी मरवत और कर्क की सरहद पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में 17 खवारिज हलाक हुए, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन फितनल खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप की मौजूदगी पर किया गया। सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि इलाके का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इत्तेहादियों में एक बार फिर ठन गए। सिंध हुकूमत ने विफाकी इदारे को कराची में तरक्याती काम करने से रोक दिया। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत, सूबे में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। हुकूमत सिंध का PIDCL के सिंध के अंदर दीगर तरक्याती मंसूबों में अपना किरदार बढ़ाने पर तशवीश का इजहार। खत में कहा गया है कि कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहर की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहें तो हमें रोका जाता है। हमने विफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं साल के अख्ताम से कबल मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। नेटी जेटी पुल के पास भी नया मैंग्रोव्स पार्क बनाया जाएगा। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती है। 130 एकड़ के बाग इब्न कासिम में 130 लोग भी नहीं आते। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन तबाह। हालिया बारिशों के बाद कराची डूब गया। शहर में बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डंपर माफिया का राज है। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब बारिशों में सिर्फ साफ सड़कों का दौरा करते हैं, डंपर्स के नीचे आने वालों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। MKM कराची की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। 5 मिनट का सफर आधे घंटे में तय होता है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हो सकी, रेड लाइन के लिए सड़क खोद दी गई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान सिंध हुकूमत पर गर्जे बरसे। शहर में उसी पार्टी का मेयर होना चाहिए था जिसको लोग लाना चाहते थे। हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, जो हक और कौम के फायदे की बात करेगा उसको साथ लेकर चलेंगे। अमरीकी सदर से मुलाकात हौसला अफजा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, मसनूई जहानत, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मौके पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से लंदन के लिए रवाना। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंग जीत ली, मजीद लड़ाई नहीं चाहते हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के साथ जंगी तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। अमरीकी सदर की बरवक्त मुदाखलत न होती तो खित्ता तबाहकुन जंग की लपेट में आ सकता था। सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के साथ मजबूती से खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का सूरज गुरूब होगा। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा। दहशतगर्दी संगीन खतरा, तनाज़ात बढ़ रहे हैं। आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली में पुरअसर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ात दिल दहला देने वाले अलमियों में से एक है। गजा में नस्ल कुशी, बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ऐसा जुल्म कर रहा है जो हमें तारीख में नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ का 6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की शहादत का तज़किरा। कहा कि आप सोच सकते हैं कि वो नन्ही बच्ची हिंद रजब अगर हमारी बेटी होती तो हम उसे बचाने में नाकाम रहे। लोधरा कुतुबपुर टोल प्लाजा पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा। टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर और मजदा में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा ड्राइवर्स को नींद आने और तेज रफ्तारी के बायस टब्बा सुल्तानपुर के करीब पेश आया। लाशों को THQ अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया।
मुरीदके में थाना सदर और नारंग मंडी के इलाकों में डकैती की वारदातें। थाना सदर के इलाके लामड़े में 5 डाकू ताजू से 15 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। नारंग मोड़ पर कार सवार मियां बीवी के ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। बीवी जाँ बहक और शौहर जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करतू नारंग मोड़ के करीब डाकुओं ने शहरी से 20,000 रुपए नकदी और 3 मोबाइल फोन छीन लिए। गुजरात में मदरसे के मौलम के तशद्दुद से 5 साला बच्चा जाँ बहक। वालिद की मुद्दत में मौलम और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चा जामे मस्जिद जलालिया कराड़ीवाला में कुरान की तालीम हासिल कर रहा था। बच्चे के वालिद के मुताबिक मदरसे से तबीयत खराब होने की इतला मिली। पहुंचे तो बच्चा जाँ बहक हो चुका था। पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। पानेवाल में नौसरबाज गिरोह ने जमीन के सौदे का झांसा देकर शहरी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए से महरूम कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम जहूर और उसके साथियों ने अमला फील्ड से जाली कागजात तैयार करवा रखे थे। पुलिस थाना सिटी ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में 6 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जैकबाबाद, मीरपुर माथेलो और उमरकोट, टंडोला यार, ओबाड़ो समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में सरकारी मुलाजमीन का सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर एहतजाज। मुलाजमीन ने पेंशन रिफॉर्म्स, तनख्वाहों में इजाफे और मराद की बहाली के मुतालबे पर दफातर और तालीमी इदारों को ताले लगा दिए। जैकबाबाद में DC चौक पर धरना दिया गया, जबकि मीरपुर माथेलो में स्कूल बंद होने से तलबा शदीद मुतासिर। उमरकोट में एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाने का ऐलान। एडिशनल सेशन जज ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुजरिम तैयब को फांसी और मुजरिम दिलावर और बबाकू उम्र कैद की सजा और तैयब को 25 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म जारी। मुजरिमान ने 2 साल कबल महला कागज कच में मामूली तल्ख कलामी पर अहमद बलोच को कत्ल किया था। पन्नू अकल रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर जगह जगह से नट बोल्ट गायब। मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। रेलवे ट्रैक्स टूट फूट का शिकार। मुकामी शहरियों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया की संगीन गफलत और नाअहली के बायस ट्रेनों के पटरी से उतरने और या हादसात के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अवामी हलकों ने वफाकी वजीर रेलवे और मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुरम्मत और बहाली के इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि सानहे से बचा जा सके।